Hello bachcho, let's read the question first. And question says that an electromagnetic radiation of frequency n, wavelength lambda, traveling with velocity v in air, enters a glass slab of refractive index mu. The frequency, wavelength, and velocity of light in glass slab will be respectively. First is n, दूसरा है 2 lambda and v by mu. Second is 2n by mu, lambda by mu and v. Third option is n by mu, lambda by mu and v by mu. Fourth is n lambda by mu and v by mu. So स्टूडेंट्स ऐसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. तो की कंसेप्ट इज वेव मोशन. की कंसेप्ट इज वेव मोशन. यहाँ पर वेव मोशन के बारे में बात हुई. देखो बच्चों, जो वेव मूव करती है उसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक होती हैं. तो पहली उसकी वेलोसिटी, दूसरी उसकी फ्रीक्वेंसी और तीसरी उसकी आपकी वेवलेंथ. और आपने रिलेशन पढ़ा होगा v इक्वल टू एफ लेमडा. देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी सोर्स डिटरमाइन करता है. फ्रीक्वेंसी अगर मान लो कोई भी मीडियम है, ठीक है ना, तो मीडियम की प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती फ्रीक्वेंसी पर. फ्रीक्वेंसी कौन डिटरमाइन करता है, सोर्स डिफाइन करता है. अगर सोर्स सेम है तो आपका फ्रीक्वेंसी चाहे जिस मीडियम में चला जाए फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी. तो मतलब आपका एन क्या होगा, इसमें आपका किसी वेव मोशन में आपका एन क्या रहता है, आपका सेम रहता है. मतलब ये कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग, जब आपका लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एन क्या रहता है आपका कांस्टेंट. और क्या कर रहा है बच्चे, देखो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गई. यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एन दे रखी है तो एन आपका कांस्टेंट हो गया. बट वेलोसिटी बच्चों आपकी डिपेंड करती है मीडियम पर. वेलोसिटी मीडियम की ही प्रॉपर्टी होती है. और आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, एन इक्वल टू होता है आपका सी बाई वी. ये होता है बच्चों. सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम. वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. तो बच्चों यहाँ से आप निकाल सकते हो जो v होगा वो क्या होगा आपका c बाई म्यू होगा. यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, म्यू. तो यहाँ पर इसको म्यू रख दो आप. तो यहाँ पर म्यू क्या होगा आपका c बाई वी. तो v क्या होगा बच्चों आपका c बाई म्यू. तो ये आपका आ जाएगा. अब यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट जो है आपका v दे रखा है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, आपको जो इसको v डैश कर दो आप. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये v आ जाएगा बच्चों. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यहाँ पर आपका v दे रखा है, तो ये v डैश क्या आ जाएगा आपका v बाई म्यू आ जाएगा. ये आ जाएगा. मतलब कंसेप्ट वही है. और क्या कर रहा है बच्चों आपका कि लेमडा कितना होगा. देखो बच्चों, आपका v इक्वल टू एफ लेमडा होता है. अब यहाँ पर v क्या है बच्चों आपका, कितना हो गया अभी, वेलोसिटी कितनी होगी, v बाई म्यू हो गई. और f तो बच्चों आपका n ही रहा, ठीक है ना, जो पहले था. और मान लो ये आपका लेमडा डैश हो गया ये. तो लेमडा डैश कितना होगा, देखो v अपॉन एन न्यू. और पहले देखो लेमडा कितना था, v बाई एन था. भाई पहले v क्या था आपका, एन इंटू लेमडा था. पहले तो लेमडा क्या था, v बाई एन था. अभी क्या हो गया देखो, 1/म्यू टाइम्स हो गया. तो लेमडा बाई म्यू कह सकते हो इसको. तो आपका देखो फ्रीक्वेंसी वही रही, फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रही. v डैश कितना आ गया आपका, v बाई एन आ गया. और लेमडा डैश कितना आ गया, लेमडा बाई म्यू. तो एन आपकी सेम, ये देखो लेमडा बाई म्यू और v बाई म्यू. So your final answer will be option number 4th. I hope you understood it well. Best of luck.